आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पैर रखने से पहले यह समझना आवश्यक है कि मार्ग में पग पग पर फिसलन और पल पल उद्विग्नता है, इसलिए अत्यंत संभलकर चलने की आवश्यकता है। छोटी सी बात भी साधक को विचलित कर सकती है। साधना में सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन भजन और आत्म साधना भी उतनी ही आवश्यक है। लोगों के रागद्वेष और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए, क्योंकि ये चित्त की स्थिति को भंग कर सकते हैं। साधक को सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। गुरु का हर कार्य शिष्य के हित में होता है, भले ही वह तुरंत समझ न आए। गुरु की आज्ञा का पालन और उनके प्रति पूर्ण समर्पण शिष्य के कल्याण के लिए अनिवार्य है। साधना में अभिमान का कोई स्थान नहीं है। यदि अभिमान है तो वह साधन झूठा हो जाता है। सच्चा साधक अपनी शक्ति या उपलब्धियों का अभिमान नहीं करता, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की लीला और कृपा का परिणाम है। शक्ति की जागृति अत्यंत दुर्लभ है और यह सहजता से ईश्वर की कृपा से ही संभव होती है, न कि केवल वर्षों के कठिन तप या अभ्यास से। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। जागृति के बाद भी साधक को अपने भीतर के विकारों और वासनाओं का सामना करना पड़ता है। यह आत्मशुद्धि की एक सतत प्रक्रिया है, जहां मन की तरंगें तीव्र गति से उभरती हैं और प्रारब्ध के फल भी तीव्रता से प्रकट होते हैं। साधक को धैर्यपूर्वक इन आंतरिक और बाहरी परिणामों का सामना करना चाहिए। जगत से आसक्ति ही सभी विकारों और जीव के बंधन का मूल कारण है। यह आसक्ति ही अविद्या या भ्रम को जन्म देती है। अहंकार और आसक्ति मिलकर अंतर्जगत का निर्माण करते हैं और इनके नाश के बिना अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। चैतन्य चेतना शरीर और चित्त से भिन्न है और यह अनासक्त होकर कार्य करता है। चेतना की जागृति साधना का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां जीव कर्ता के बजाय दृष्टा बन जाता है और मिथ्या अभिमान का विलीनीकरण शुरू होता है। गुरु की चिंतन शैली और व्याख्याएं शास्त्रीय आधार पर वैज्ञानिक और अनुभवजन्य होनी चाहिए, जो सीधे श्रोता के हृदय में उतर सकें। सच्चा विद्वान वही है जो किसी विषय के सार को पकड़कर प्रस्तुत कर सके। गुरु केवल उपदेशक ही नहीं, बल्कि साधन संपन्न भी होते हैं। उनकी शक्ति की क्रियाओं पर मजबूत पकड़ होती है और वे कृपा और दंड दोनों में समर्थ होते हैं।